39 निम्न में से वायु प्रदूषण कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 7 जुलाई। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी तीनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन मंडल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, तो क्वेश्चन नंबर 46 है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यानी तीनों। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण से होती है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है, तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे अम्ल वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ाने के कारण होती है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर 52 राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54 किस वर्ष मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय संविधान में विधि के सक्षम समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 में। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति किस घोषणा पर अभिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर 1979। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 मानवाधिकार मानवों को, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभ्य और सम्मानजनक जीवन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निकाय।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास का अधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित है, क्योंकि। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 डी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम एवं खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25(1) में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में देश की लोक सेवा प्रवेश का अधिकार दिया गया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25(c) में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74। तो 74, भारत में संविधान के भूतलक्षी दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में। तो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।